हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी की आज की क्लास में। यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की, जो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो प्रीवियस ईयर से हो, द हिंदू से हो, सब कुछ मैं आपको कवर कराती हूँ यहाँ पे। तो आपको एक सिंगल सेशन भी इसका मिस नहीं करना है अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको इंग्लिश को समझने में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, आपको पैसेजेस क्लियर नहीं होते, उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस को भी देख सकते हो, जो कि इसी चैनल पे होती है। सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनको ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट है कन्वोल्यूटेड, ऐसी समस्या जिसे डील करना और समझना बहुत मुश्किल हो। यार पता नहीं ये कैसी सिचुएशन आ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वोल्यूटेड। और एक और वर्ड इसी से बना है, इन्वॉल्व, यानी कहीं पे फंसे होना। तो कन्वॉल्व और इन्वॉल्व दोनों का मतलब सेम होगा, समस्या में फंस जाना। कॉम्प्लिकेटेड यानी प्रॉब्लम वाली, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, वो कन्वोल्यूटेड कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है? कॉम्प्लेक्स, कठिन समस्या, बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रही है। फिर बैफलिंग, यार दिमाग ही चकरा गया मेरा उसको देख के, यानी कंफ्यूज हो जाना, चक्कर खा के गिर जाना। फिर इंट्रिकेट, ये तो अंदर की बात है, समझ में थोड़ी ना आएगा, बाहर से थोड़ी ना समझ में आएगा, इंट्रिकेट। और फिर एक होता है एक्सट्रिकेट, जो कि बाहर से दिखाई दे। तो इंट्रिकेट जो अंदर की बात हो, और एक्सट्रिकेट जो बाहर से क्लियर दिखाई दे। ये दोनों रूट वर्ड तो आप जानते होंगे, इंटर यानी कि अंदर और एक्स यानी कि बाहर। फिर है लेबिरिंथाइन, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन। टेंगल, कहीं पे फंस के रह जाना, एक गोला था आप उसी में एंटेंगल हो गए, यानी कि अंदर फंस के रह गए। फिर है बी बिल्डरिंग, वो ऐसा बिल्डर था उसने मुझे बी बिल्डर कर दिया, यानी कंफ्यूज कर दिया, तो बिल्डर से याद रख सकते हो। फिर है परप्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। परप्लेक्स का मतलब ही क्या होता है? कंफ्यूजिंग की स्टेट में होना, जहां से निकलना मुश्किल, ठीक है। इसी का एक सिनोनिम होता है एम्बिगुअस, इसे समझना बहुत मुश्किल हो, एक ही टाइम पे दो बातों का कहना। इसमें रूट वर्ड होता है एम्बी, एम्बी यानी दो, तो एक ही टाइम पे दो दो बातों को बोले वो एम्बिगुअस कहलाएगा। अदर वर्ड होते हैं जैसे कि एम्बिवेलेंट, जो दो बातों को बोले एक ही साथ, एम्बिवेलेंट होता है। एम्बीवर्ट, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो वो एम्बीवर्ट हो जाएगा। तो एम्बी यानी कि दो, याद रहेगा। फिर इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे? जो कंफ्यूजिंग नहीं है बल्कि क्लियर है, कैंडिड, एक अच्छा इंसान। अगर ईमेल में आपका नाम मेंशन नहीं है तो वो लिखेगी डियर कैंडिड, यानी आपको एक अच्छा भला इंसान मानती है, तो वो कैंडिड कहलाएगा। फोर्थराइट, जो हमेशा सही बोले, यानी कि सच्चा इंसान, फोर्थराइट कहलाएगा। अनएम्बिगुअस, या क्या? एम्बिगुअस जो कंफ्यूजिंग हो, और अनएम्बिगुअस जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, सब सही हो। फिर फ्रैंक, मजाक मजाक में किसी बात को कह देना, स्पेशली नेगेटिव सेंस में, तो फ्रैंक होना, किसी से कुछ भी बोल देना। ब्लंट, मुंहफट, इसका मतलब सिंपली होता है मुंहफट, जो मुंह में आए बोल देना, ब्लंट कहलाएगा। स्पॉन्टेनियस, अचानक से किसी चीज का हो जाना, जैसे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, अचानक से आ जाती हैं। तो ऐसी कोई चीज होना जो कि प्रिपरेशन के बिना की गई हो, स्पॉन्टेनियस। एक्सटेम्पोर, ये स्पीच होती है, जैसे कहीं पे स्टेज पे जाके अचानक से आप कोई स्पीच दे दो बिना किसी प्रिपरेशन की, तो वो कहलाएगी एक्सटेम्पोर, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। द इंट्रिग्वी इज डीपन्ड, जो इंट्रिग्वी थी, आपके अंदर की जो जिज्ञासा थी, मन में चुल मची थी किसी चीज को जानने के बारे में, वो डीपेंड हो गई और भी गहरी होती गई बाय द कन्वोल्यूटेड टेल, जो कथा थी, कोई कथा चल रही होगी, कोई स्टोरी सुना रहा होगा, वो भी ऐसी जो कि कन्वोल्यूटेड थी, समझने में मुश्किल थी, लेकिन फिर भी आप उस कथा में इंटरेस्ट ले रहे थे, वो स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो वो उसकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती चली जा रही थी। ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने पहले से की जो स्टोरी थी, जैसे कि आपके एल्डर्स कभी कभी सुनाते कि हमारे जमाने में तो ये हुआ था, तो 2 महीने पहले की जो स्टोरी थी, और वो भी कंफ्यूजन कर देने वाली स्टोरी, जो समझने में मुश्किल थी, वो आपकी जिज्ञासा को और गहराती जा रही थी, आपके अंदर उसको जानने की इच्छा और बढ़ती जा रही थी। ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है।
इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। इज हमारा प्रेजेंट सिंपल का काम करते हैं कि जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होती है वहां पे इज आ गया, एम आ गया और आर आ गया। ठीक है, तो ये टेंस समझ जाओगे आप। उसके अलावा इसके साथ क्या लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और अगर आईएनजी ना आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आईएनजी लगती है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म हो जाता है, और अगर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट सिंपल का कौन सा टेंस है, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द यहाँ पे आर्टिकल है, इंट्रिग्यूई नाउन हो गया, वो जिज्ञासा, स्टीफन वर्ब और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, बाय प्रपोजिशन है जो बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, बाय द आर्टिकल कन्वोल्यूटेड एडजेक्टिव हो गया और टेल नाउन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल पास्ट फ्यू मंथ्स, ये पूरा मंथ्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा और पास्ट फ्यू ये पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा जो बता रहा है कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, वो भी कब की, फ्यू। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फ्यू, फ्यू यानी कि कुछ, और एक होता है लिटिल, इसका मतलब भी कुछ, थोड़ी मात्रा किसी चीज की होना, वो फ्यू भी आता है, और लिटिल, लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जहां पे हमें पता ना हो कि कितनी मात्रा की बात कर रहा है, यानी कि लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क, आपको नहीं पता कितना है तो वो लिटिल मिल्क आएगा। और फ्यू चीजों के लिए आता है जिसे हम काउंट कर सके, जैसे कि मंथ है तो महीने काउंट कर सकते हैं, 12 महीने, तो कुछ महीनों की बात कर रहा है तो जो काउंट किया जा सके वहां पे फ्यू आएगा, और जो अनकाउंटेबल हो, काउंट ना किया जा सके, वो लिटिल आएगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ग्रामर का 3 वर्ड होते हैं, लिटिल में भी और फ्यू में भी। आ फ्यू आता है, जैसे कि आ फ्यू आ गया, और एक सिंपली फ्यू आता है। ठीक है, और एक होता है द फ्यू, ये 3 वर्ड होते हैं, और ऐसे ही लिटिल में होते हैं आ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। तो इन 6 जो वर्ड्स हैं इन सब के मीनिंग और यूज आपको देखना है, आप गूगल पे सर्च करें और इनके बारे में जानकारी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका ये होमवर्क है, आपको इनको समझ के आना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सोनरेट करना, किसी दोस्त से मुक्त कर देना। आपने कोई गुनाह किया था, आपको उससे आजादी मिल गई, उसने रिहा कर दिया, वो आपका एक्सोनरेशन हो जाएगा। ठीक है, टू रिलीव स्पेशली ऑफ अ चार्ज, किसी चार्ज से किसी दोस्त से मुक्त कर देना एक्सोनरेट करना कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है, एक्विट, आपको आजाद कर देना, एक्विट कर देना, इसमें वर्ड है क्विट। क्विट का मतलब है आपने कोई चीज, कोई पोजीशन या कुछ छोड़ दिया, जैसे कि केबीसी चलता है कौन बनेगा करोड़पति, या तो आप इस सवाल को दो या फिर इस गेम को यहीं पे क्विट कर दो, यानी कि यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो। फिर एक और वर्ड होता है सिमिलर इससे क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप, आप कहीं पे बिल्कुल चुप हो गए हो, वो क्वाइट कहलाएगा। और एक और वर्ड होता है क्वाइट, ये वाला क्वाइट, ये दूसरा होता है, इसका मतलब है होल, जितना है, जो है, सब कुछ है, उसको बोलेंगे क्वाइट। ये बहुत ज्यादा क्वाइट असेंशियल है, ये जो भी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट के लिए आता है, ये चुप रहने के लिए आता है, और ये कुछ छोड़ने के लिए आता है। तीनों वर्ड में डिफरेंस क्लियर हुआ। एक्विट करना, कुछ छोड़ देना। एब्जॉल्व, आपको इस दोष से बरी कर दिया गया है, एब्जॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, विंडिकेट यानी मुक्त कर देना, आपको जस्टिफाई करके आजाद करा देना। ठीक है, और एक और वर्ड होता है ऐसे ही इससे मिलता जुलता, बेंडलिज्म, बेंडल करना, बेंडल यानी कोई चीज बिल्कुल तबाह कर देना, ध्वस्त कर देना, खराब कर देना, वो कहलाएगा बेंडलिज्म। और विंडिकेट करना, किसी दोस्त से मुक्त करना। एक्सकल्पेट, आपको एक्स कर दिया यानी कि बाहर निकाल दिया अपनी जिंदगी से, तो एक्स, कल्प्रेट को एक्स कर दिया। कल्प्रेट कौन होता है, जिसपे दोष लगाओ, यानी कि यार उसने ये काम किया होगा तो वो क्या होगा, कल्प्रेट होगा, लेकिन उसको एक्सकल्पेट कर दिया तो अब वो कल्पेट नहीं है, यानी कि आजादी दे देना। फिर एग्जाम्प्ट, ये होता है छूट, एग्जाम्पशन, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो तो आपको फीस में एग्जाम्पशन मिल जाएगा, यानी कि छूट मिल जाएगी, आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, वो एग्जाम्पशन होगा, ये तो पता है। फिर है एक्सेप्ट, ये होता है छोड़ने के सेंस में, कि आपने कोई चीज छोड़ दी, वो एक्सेप्ट है। अब 3 वर्ड होते हैं, सिमिलर जैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन से सेम सा लगता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। ये वर्ड है एक्सेप्ट, कोई चीज अपने पास रख लेना, पा लेना, एक्सेप्ट कर लेना।
और ये एक्सेप्ट इसको छोड़ के, जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हैं कि इन लोगों को एक्सेप्ट करना है, यानी कि इन लोगों को नहीं दिखाना है, वो वाला एक्सेप्ट होता है। एक और होता है एक्सपेक्ट। ठीक से लिख देती हूँ मैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। ये होता है एक्सपेक्ट, किसी से कोई उम्मीद करना। यार आजकल उम्मीद करना किसी से तो बेकार ही है, तो ये एक्सपेक्ट है। एक्सपेक्ट करना, किसी से कोई उम्मीद करना, आशा करना। और ये एक्सेप्ट, छूट दे देना या उसको हटा के। और ये एक्सेप्ट, कुछ स्वीकार कर लेना। समझ में आया? तो तीनों एक्सेप्ट के मतलब आप समझ गए होंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? फिर रिलीज करने का मतलब भी क्या होता है? आजाद कर देना। और अपोजिट में क्या होंगे? आजाद नहीं कर रहे हो, आप पकड़ ले रहे हो। कन्विक्ट, किसी को दोषी बना देना, किसी आरोप में फंसा देना, कन्विक्ट करना। फेलन, ये कोर्ट में यूज किया जाता है कि उसने मेरी फेलनी लगाई है, यानी आप कुछ हो लेकिन कुछ सामने आ रहे हो बन के, तो वो आपकी फेलन कहलाएगी। फिर कंडेम्ड, किसी की निंदा करना, किसी पे आरोप लगाना, वो कंडेम्ड कहलाएगा। डिप्लोर का मतलब भी सेम होता है, किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, वो कहलाएगा डिप्लोर। और एक और होता है इम्प्लोर। सिमिलर जैसे वर्ड है। इम्प्लोर करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं मान रहा, फिर आप डिप्लोर करोगे, यार वो तो सुन ही नहीं रहा है, तो निंदा करना डिप्लोर कहलाएगा, और इम्प्लोर यानी रिक्वेस्ट करना। ठीक है, दोनों क्लियर हुए? फिर डिनाउंस, किसी की बुराई करना। अनाउंस होता है किसी के बारे में बताना, सबके सामने बोलना, अनाउंस। और डिनाउंस, बुराई के बारे में बोलना, यानी गलत बोलना किसी के बारे में। तो ऐसे याद रख सकते हो, अनाउंस डिनाउंस। ठीक है। ही इज पर्टिकुलरली प्लीज्ड, वो खुश था, वो शांत था, यानी अब उसको सुकून मिल गया था। द फाइंडिंग्स, जो खोजें मिली थी, एक्सोनरेटेड हिज मैन ऑफ लिम, उसके जो आदमी थे उनको दोष से मुक्त कर दिया। उन फाइंडिंग्स ने, उन खोजों ने, जो सबूत वगैरह उसको मिले थे, उसने उसको क्या कर दिया? खुश कर दिया कि अब मुझे सुकून है कि अब वो आजाद हो गया। तो पर्टिकुलरली वो प्लीज्ड हो गया, सुकून में आ गया, किन खोजों ने उसको आजाद कर दिया। अब दो वर्ड होते हैं मैन और मैन। ये जो मैन होता है वो सिंपल होता है जब ए लग जाए, यानी कि एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है। और ये वर्ड मैन, ये प्लूरल के बारे में बात करता है, यानी कि बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ये मैन कौन सा है? प्लूरल। तो उसके जो मैन है वो बहुत सारे थे, यानी कुछ आदमी तो होंगे उसके ग्रुप के, तो उन लोगों को ब्लेम से मुक्त कर दिया, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बना है कि उसने किसी को कुछ नहीं किया, वो खुश था। ठीक है, तो वो खुश था, तो प्लीज्ड। पर्टिकुलरली वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब हो जाएगा। और एल वाई लगाए तो भी समझ गए हम कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है? एडवर्ब है। द फाइंडिंग्स, दा के साथ यानी आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन आता है, तो फाइंडिंग्स क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। एक्सोनरेटेड वर्ब है यहाँ पे। हिज एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। मैन नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रपोजिशन और ब्लेम नाउन, तो ऑफ के साथ नाउन ऑफ नाउन है। ठीक है, तो मैन और ब्लेम दोनों नाउन हो जाएंगे। तो कन्वोल्यूटेड एक ऐसी सिचुएशन जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, और एक्सोनरेट करना किसी को आजाद कर देना उसके किए हुए गलत काम के लिए। समझ में आया? फिर थर्ड है एलिविएट करना, किसी के दर्द को कम कर देना, उसको राहत पहुंचाना, कुछ टाइम के लिए रोक देना, एलिविएट कहलाता है। इसमें एक वर्ड होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? एक सिंपल वर्ड होता है अली। अली का मतलब भी क्या होता है? सुकून दे देना, किसी दर्द को आराम दे देना। जैसे कि जो ऑइंटमेंट्स होती हैं, दवाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? किसी के दर्द को थोड़े टाइम के लिए राहत दे देती हैं। पेन किलर्स होती हैं, वो सब क्या है? एलिविएट करने का काम करती हैं। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, स्पेशली नेगेटिव सेंस में, कि वो कम और मजबूत बना देती हैं और बैड होने से कम कर देती हैं, यानी कि थोड़ी सी राहत पहुंचा देना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। सिनोनिम्स देखते हैं। डिमिनिश, डिम कर दिया, जैसे लाइट डिम आती है, कम कम लाइट का आना, तो डिम यानी कमजोर करना। मिटिगेट,
किसी के दर्द को कम करना। एलिविएट और मिटिगेट ये दोनों कई बार एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, द हिंदू में भी आते रहते हैं। तो मिटिगेट करना, एलिविएट करना, इस काम करना, ठीक है। प्लेकेट ये प्लीज, प्लीज जैसा होता है ना कि राहत पहुंचा देना, सांत्वना देना, तो प्लीज करना। फिर मॉलिफाई, आप किसी मौलवी के पास जाओगे तो आप मॉलिफाई हो जाओगे, यानी कि दर्द को राहत मिलेगी। पैसिफाई ये बना है पीस से, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, तो पैसिफाई करना, पीस करना। अपीस भी इसी से बना होता है, अपीस का मतलब भी क्या होता है, सांत्वना देना। अस्वेज करना, इसमें रूट वर्ड है स्वेज, स्वेज का मतलब भी शांत करना होता है। अपोजिट क्या हो जाएंगे, शांत तो नहीं कर रहे बल्कि और गुस्से को बढ़ा दे रहे हो। एग्रावेट करना, गुस्से को बढ़ा देना, इसमें रूट वर्ड होता है एग्र, जिससे बहुत सारे वर्ड भी बनते हैं, जैसे कि एंग्री है वो भी इसी से बना है, एग्र से ही। फिर एक होता है एगोनी, आप किसी दुख में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, वो आपकी एगोनी कहलाएगी। फिर एक और होता है एंग्विश, एंग्विश का मतलब भी क्या होता है, ऐसा पर्सन जो बहुत गुस्सा दिखाता हो तो वो एंग्विश कहलाएगा। तो जो एंग्र हो, एग्र हो, तो इन सबसे मिलकर जो वर्ड बनते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो एग्रावेट करना, किसी के गुस्से को, दर्द को और बढ़ा देना। एग्जास्परेट करना, और बढ़ा देना। एनॉय किसी को लगातार इरिटेट करते रहना। फिर वैक्स, जैसे वैक्सिंग करते हैं तो कैसा होता है, इरिटेशन होती है, तो उससे बना है। फिर है इर्क, इर्क बहुत पूछा जाता है, लगातार किसी को एक ही चीज के पीछे परेशान करते रहना, इर्क करना, अनॉय करना। फिर नेटल, नेटल का मतलब भी क्या होता है, किसी को गुस्सा दिला देना, उसके दर्द को बढ़ा देना, और उसी से मिलता जुलता वर्ड है मेटल। तो मेटल यानी कि साहस, आप में कितनी एबिलिटी है किसी काम को करने की, वो आपकी मेटल कहलाएगी। और नेटल गुस्से को बढ़ा देना। इन्फ्यूरिएट, इसमें रूट वर्ड क्या है, फ्यूर, जो फ्यूरी होती है यानी कि गुस्सा, तो इन्फ्यूरिएट करना, गुस्से से भर देना या उसको भड़का देना, ठीक है। वर्ड समझ में आए। सेंटेंस, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, टू एलिविएट, कम करने के लिए, द सफरिंग, वो जो तकलीफ थी, जो उससे गुजर रहा था, जो प्रॉब्लम्स से, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑफ दोज अफेक्टेड, जो प्रभावित थे, वो लोग जो प्रभावित थे, बाय द डिजास्टर, जो आपदा आई थी, जो परेशानी आई थी, उससे प्रभावित लोगों को, उनकी सफरिंग्स को, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सेंटेंस का मतलब है। व्हाट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए डू क्या है, सिंपल बेस फॉर्म आई है। वी सब्जेक्ट है, और जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो पहले मॉडल आती है या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आ गई। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि पहले लगा है कैन, और जब भी मॉडल आए तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, या तो मॉडल आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पहले जब मॉडल आ चुका है दैट मीन्स जो अब आया है वो मेन वर्ब है। तो डू यहाँ पे मेन वर्ब है, ना कि डू और डज की हेल्पिंग वर्ब समझो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एलिविएट वर्ब हो जाएगी, दर्द को कम करना। द आर्टिकल सफरिंग्स नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, दोज अफेक्टेड, अफेक्टेड वर्ब हो जाएगी। दोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, बाय प्रीपोजिशन द आर्टिकल और डिजास्टर नाउन हो जाएगा। बाय से पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, समझ आया। फिर नेक्स्ट है डोरमेंट, जो जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है। डोरमेंट सुषुप्त के लिए आता है, स्पेशली जो वॉल्केनोस होते हैं यानी कि ज्वालामुखी, वो होते हैं। एक तो एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं जो कि हमेशा फटते रहते, फूटते रहते हैं, जैसे कि जापान में होते हैं। वहां पे जो अधिकतर वॉल्केनोस हैं वो एक्टिव हैं, यानी कि हर वक्त फूटते रहते हैं। और कुछ होते हैं डोरमेंट, कुछ टाइम के लिए बंद हैं, चुप हैं, उनकी गारंटी भी नहीं है, 10-15 साल से चुप हैं, कब फूटेंगे पता नहीं है। तो डोरमेंट जो पड़ा हुआ है एक जगह पे, डोर से याद रख सकते हो, जो हमारा डोरमेट होता है वहां का जो पायदान होता है वो हमेशा कैसा, चुपचाप पड़ा रहता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो जिसमें कोई हलचल ना हो वो कहलाएगा डोरमेंट। नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, कुछ टाइम से वो एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है। क्वालिटी बता रहे इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या होंगे, अस्लीप, नींद में है, सो रहा है, जो एक्टिव नहीं है। फिर स्लम्बरिंग, यानी कि नींद लेना, वो भी खराटे वाली, आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में हो, खराटे ले रहे हो तो स्लम्बरिंग करना। फिर ड्राउजिंग, आज तो बहुत ड्राउजी ड्राउजी सा फील कर रहा है, उस नींदा बोलते हैं ना कि नींद भी आ रही है लेकिन सो रहे नहीं हो, तो ड्राउजी फील करना। फिर कोमाटोस, कोमा में चले जाने वाली हालत, खतरनाक वाली नींद लेना,
स्टैग्नेंट जो कहाँ जहाँ पे पड़ा है वैसा का वैसा पड़ा है, जैसे कि जो पानी होता है कहीं कहीं का तालाब का, वो स्टैग्नेंट होता है, वो कहीं पे जा नहीं रहा होता है, हलचल नहीं कर रहा होता है, तो वो स्टैग्नेंट कहलाएगा। फिर स्लगिश, एक पर्सन जो आलसी है उसको बोलते हैं स्लगिश होना। और एक और होता है लेथार्जिक, ये बहुत पूछा जाता है। लेथार्जी का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो पड़ा रहे, आलसीपन करना, लेथार्जी कहलाएगा। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल भी लेथार्जिक नहीं है यानी आलसी नहीं है, तो एक्टिव होना। एजाइल, जो फुर्तीला है, हर काम को दौड़ दौड़ के कर ले। फिर विगरस, जिंदा दिली होना, किसी काम को करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाए, एनर्जेटिक। निम्बल, फुर्तीला, काम करने वाला। पर की, जिसको लाभ मिले हैं तो वो दौड़ दौड़ के काम कर रहा है। जील, जिंदा दिली होना, किसी काम को करने में बहुत उत्साह दिखाने वाला। अभी एक और वर्ड किया था मैंने, उत्साह का, मेटल। मेटल का मतलब भी क्या होता है? उत्साह दिखाना। ठीक है, और एक रूट वर्ड होता है बाई, बाइबा बोल लो, बिगेशियस, बाइबिडली, इन सब का मतलब क्या होता है? एनर्जी दिखाना। बाइवेशियस इसी से बना है, यानी कि एनर्जी दिखाना। ठीक है, तो द इवेंट, जो इवेंट था, जो फंक्शन था, इवोक्ड, उसने इवोक कर दी मेमोरीज, जो पुरानी यादें थी उनको ताजा कर दिया। दैट शी वुड रादर हैव लेन डोरमेंट, जो उसने छोड़ रखी थी कैसी, लेन, बहुत टाइम से तो सुस्त पड़ी थी, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, यानी कि उसने सोचा भी नहीं था। इतनी पुरानी मेमोरीज जो थी, जो अब उसके ख्याल में भी नहीं थी, उनको अब क्या कर दिया उसने? इवोक कर दिया, यानी जागृत कर दिया, उनके बारे में फिर से याद दिला दिया। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, इवेंट नाउन है, इवोक्ड वर्ब हो गई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। क्यों? थर्ड तो आ नहीं सकती। इवोक, इवोक्ड, इवोक्ड, तो अब कौन सा इवोक्ड है कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये सेकंड फॉर्म होगी। और जब सेकंड फॉर्म आया यानी कि पास्ट सिंपल का टेंस होगा। ठीक है, तो मेमोरीज नाउन हो जाएगी। दैट कंजंक्शन है। सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वुड मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो है भी यहाँ पे बेस फॉर्म में आया है। रादर एडवर्ब है। लेन डोरमेंट, लेन यहाँ पे वर्ब हो गई। हैव लेन्ड ये मेन वर्ब हो गई, और डोरमेंट नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हैव और लेन दोनों ही वर्ब का काम कर रही है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। लेन है ये लाए वाला, लेट जाना होता है ना, लाए, जो लाई होता है ना, पड़ा रहना, एक जगह पे पड़े रहना, उसको बोलते हैं लाई, तो उसी से बना है थर्ड फॉर्म, लेन, लाई, ले, लेन, तो कहीं पे पड़ा रहना, तो हैव लेन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पूरा क्या आएगा? वर्ब। ठीक है, इतना समझ में आया? एलिबिएट, दर्द को कम करना, और डोरमेंट, कोई हलचल ना होना। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बिट, यानी किसी चीज का दायरा होना। जैसे मान लो एक स्फीयर है, गोला है, तो उसका जो सरकमफेरेंस है, यानी ये जो पर्दी है, वो उसका दायरा हो जाएगी, एम्बिट। कौन चीज कहाँ तक रिलेटेड है, वो उसका एम्बिट होगा। ठीक है, द स्कोप, किसी का स्कोप, एक्सटेंट, वो कहाँ तक विस्तारित है, और बाउंड्स ऑफ समथिंग, वो कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ तक बंधा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? एम्बिट। लिमिटेशन होना, कौन चीज कहाँ तक सीमित है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या होंगी? कन्फाइन, कौन सी चीज किसको पक्का करती है, यानी कन्फाइन करना, कहाँ से रिलेट करती है। स्पान होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस वीडियो का स्पान यहाँ तक है, कि ये वीडियो 1 मिनट से स्टार्ट होगी, 5 मिनट तक चलेगी, तो ये पूरा इसका स्पान कहलाएगा। फिर वह परव्यू, ये पहले भी कर चुके हैं हम, यानी कि दायरा होना, कोई चीज कहाँ तक रिलेटेड है, उसका परव्यू कहाँ तक है, वो क्या कहलाएगा? परव्यू। फिर एक होता है प्रीव्यू, जो कि जब हम प्रिंट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में, तो उसके पहले एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू का, कि पहले से आप चेक कर लो कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो वो कहलाएगा प्रीव्यू। और परव्यू दायरा होना, एम्बिट होना। ठीक है, फिर है स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, सिंपली जो ये जो गोला है वो उसका स्फीयर है। ज्यूरिडिक्शन, आपका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, आप निर्णय कहाँ से तक ले सकते हो, जैसे कि जो पुलिस है उसका एक ज्यूरिडिक्शन होता है कि वहां तक के फैसले वो खुद ले सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? ज्यूरिडिक्शन। फिर है ऑर्बिट, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसका ऑर्बिट होता है कि वो कहाँ तक घूमेगी, तो ऑर्बिट यानी दायरा होना। गैमेट का मतलब भी सेम होता है, गेम से कर सकते हो कि गेम तक ही तुम सीमित हो चुके हो, तो गेम तुम्हारा गैमेट हो गया।
स्वीप, वैसे स्वीप करना झाड़ू लगाना होता है, तो आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि वहां तक आपको स्वीप करना है, ऐसे याद रख सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई दायरा नहीं है, दूरी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस से बना है ये, डिस्टेंट है, दूरी है। फार, फार का मतलब भी क्या होता है, दूरी होना। आइसोलेटेड, अकेला कर देना। फिर सेक्यूलेट, अकेला छोड़ देना, ठीक है। इनएक्सेसिबल, जो एक्सेस ना कर पाओ, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। फिर ये एक्सेस होता है, ये एक्सेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्लेंटीफुल मात्रा, बहुत ज्यादा होना, ठीक है, प्रॉस्पर। और ये एक्सेस कहीं तक पहुंच बनाना। इन अप्रोचेबल, अप्रोच ना कर पाना, पहुंच ना पाना वहां तक। और अनरीचेबल, रीच ना कर पाना, तो ये तो पता है आपको, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज सिटिंग, वो बैठी थी, अ लिटिल वे ऑफ, दूरी पर, एक थोड़ी सी दूरी पर बैठी थी, बियॉन्ड द ट्रीज, जो पेड़ पौधे थे उनसे थोड़ी दूरी पर वो बैठी थी। सो इसलिए एज टू रिमेन इन द फुल एम्बिट, पर फिर भी वो क्या थी, रिमेन थी, वहां तक भी थी, फुल एम्बिट, जो दायरा था, ऑफ द स्टिल बर्निंग सन, यानी कि सूर्य की जो रोशनी पड़ रही थी उसके फुल दायरे में थी। हालांकि क्या था, थोड़ी दूर बैठी हुई थी पेड़ के, इसलिए उसका जो एम्बिट था, उसका दायरा था, वो सूर्य के ऊपर आ रहा था। जैसे कि मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो उसकी जो किरणें हैं वो यहाँ तक पहुंच रही हैं। यहाँ पे एक ट्री है, ट्री की वजह से उसकी छाया यहाँ तक पहुंच रही, तो यहाँ तक तो सूर्य की किरणें पहुंचेगी नहीं, तो वो बैठी थी यहाँ। तो इससे क्या था कि वो सूर्य की किरणों के पास, और जो ट्री था उससे थोड़ी दूरी पर बैठी थी। ये इस सेंटेंस का मतलब है। सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉज सिटिंग, वॉज पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है, लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी है, सिटिंग, सिट जो है वो वर्ब है, और सिट के साथ आईएनजी लगा, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। आ आर्टिकल हो गया। लिटिल वे ऑफ, ये पूरा क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है दूरी पर होना, थोड़ी सी दूरी रखना। अभी मैंने पीछे बताया था आ लिटिल, द लिटिल, तो इनके अंतर आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है। बियॉन्ड द ट्री, बियॉन्ड प्रपोजिशन द आर्टिकल ट्रीज नाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे कंजंक्शन है, सो एज। टू प्रपोजिशन रिमेन नाउन हो जाएगी। इन प्रपोजिशन द आर्टिकल और फुल एम्बिट ऑफ, एम्बिट नाउन हो जाएगी। फुल एडजेक्टिव है, ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल और सन नाउन हो जाएगा। और स्टिल बर्निंग, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, जो विशेषता बता रहे कि सन कैसा है, बर्निंग है, अभी भी वो बर्न कर रहा है, यानी कि जल रहा है। और स्टिल बर्निंग का एडवर्ब, तो बर्निंग एडजेक्टिव है और स्टिल एडवर्ब, ठीक है, समझ में आया। फिर आगे है स्कटल, कहीं से दुम दबा के भाग जाना जल्दी जल्दी में। जैसे कि जब कोई कंपनी होती है, उसमें आपने अपना शेयर लगाया, अपना पैसा लगाया, बट कुछ टाइम बाद जब कंपनी डूबने लगती है, यानी कि घाटे में चली गई, तो जो वो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने आप को स्कटल कर लिया, खुद वहां से भाग निकले। अपना स्टेप डाउन कर लेना, अपनी पोजीशन को वहां से हटा लेना, स्कटल कहलाएगा, ठीक है। और एक और वर्ड होता है स्कैटर, थोड़ा सा अंतर है इसमें। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, अपने आप को फैला लेना। जैसे सूर्य की किरणें होती है वो स्कैटर करती हैं, हर जगह पे बिखेर देती हैं। और स्कटल करना, दुम दबा के वहां से भाग जाना। टू रन क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप, ये जानवरों के लिए भी यूज होता है। जो छोटे जानवर होते हैं अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हैं, जैसे कि खरगोश है, खरगोश के स्टेप छोटे छोटे होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी भागता है, तो उनको भी बोल सकते हैं स्कटल करना, ठीक है। तो दोनों सेंस में ये यूज हो जाएगा। सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। सिनोनिम्स देखते हैं, स्कैम्पर करना, यानी जल्दी जल्दी भाग निकलना छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। फिर स्क्रैम्बल करना, बच्चे करते हैं स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल होता है। और एक होता है टॉडल, टॉडल भी होता है छोटे छोटे कदमों से भागना। स्पेशली जो घुटनों पे जब बच्चे रेंगते हैं ना, उनको बोलते हैं स्क्रम्बल या फिर टॉडल करना, ठीक है। फिर बसल, जैसे हसल बसल होती है, भीड़ भाड़, तो जो भीड़ भाड़ होती है वो एकदम से भाग रही होती है, इधर से उधर चहलकदमी कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं बसलिंग। फिर रश, जल्दी से कहीं पे जाना। तेजी, हस्ट, तेजी मचाना। बीटल, जो बीज होती हैं वो बीटल कर रही होती है, यानी कि जल्दी से भागना। और स्प्रिंट का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएंगे, जल्दी तो छोड़ो, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। लंबर करना, धीरे धीरे चलना, रेंगना बिल्कुल। सैम्बल का मतलब भी क्या होता है, धीरे धीरे चलना। एनकम्बर, कहीं से उठ के चले जाना। एम्बल, धीरे चलना।
स्पेशली वॉकिंग के सेंस में ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बल। फिर सॉन्टर सेम है, स्ट्रॉलिंग, रेंगना, और एम्बुलेंट जैसे एम्बुलेंस होती है तो चलना, ठीक है। ये वॉकिंग के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड होते हैं सारे, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो स्टॉक होल्डर्स थे यानी जो स्टॉक्स लिए हुए थे, अपना पैसा लगाए थे कंपनियों में, आर थ्रेटनिंग, वो डर रहे थे, टू स्कटल द डील, कि उस डील से बैकआउट करने में वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि डील में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए वो वहां से भागने के बारे में नहीं सोच रहे थे बल्कि डर रहे थे। सम यहाँ पे नाउन लगेगा, ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल, स्टेक होल्डर्स फिर से नाउन हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, और इज एम आर प्रेजेंट सिंपल होती है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। टू प्रपोजिशन, स्कटल नाउन हो जाएगा, द आर्टिकल, और डील नाउन हो जाएगी। तो एम्बिट अपना दायरा होना, और स्कटल कहीं से जल्दी जल्दी भाग निकलना, समझ आया। नेक्स्ट फिर है इनएविटेबल, ऐसी घटना जिसे रोका ना जा सके। अब कार के सामने ट्रक आ चुका है, दैट मीन्स वो टक्कर मार के ही जाएगा, तो जिसे टाला ना जा सके, ऐसी सिचुएशन। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, होने से रोका ना जा सके, ठीक है, इनएविटेबल कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या होंगे, इनएस्केपेबल, जिसे एस्केप ना किया जा सके, बच के नहीं निकल सकते, सर्टेन निश्चित है, होकर ही रहेगा, इनएलेक्टेबल होके रहेगा, ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी है, मानना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी, अडेयर टू, अकम्प्लिश टू, यानी मानना पड़ेगा। फिर प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ये गोली प्रिस्क्राइब की है, ये मेडिसिन आपको लेनी है, तो प्रिस्क्राइब करना यानी कि फॉलो करना। और एक होता है प्रोस्क्राइब, ठीक से नहीं लिखा है ये, प्रोस्क्राइब क्या होता है, जो चीज आपको नहीं करनी है, जैसे कि प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको मेडिसिन लेनी है, बट प्रोस्क्राइब करेगा कि शराब नहीं पीनी है, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, इन दोनों में अंतर आप याद रखेंगे। फिर इमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करनी ही करनी है, ठीक है। और एंटोनिम, जो नहीं करनी पड़े, अवॉइडेबल, जैसे अवॉइड किया जा सके, अवर्टेबल टाला जा सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अवॉइड करना, कोई चीज टाल देना, जैसे मिशन अवॉइडेड, और अबॉर्ट करना, जैसे अबॉर्शन होते हैं तो अबॉर्ट कर देना, कोई चीज खत्म करना, ठीक है, स्पेशली प्रोसेस। फिर प्रिवेंटेबल, जिसे प्रिवेंट किया जा सके, होने से रोकना, अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, नीडलेस, कोई जरूरत नहीं है, स्केपेबल, स्केप किया जा सके। तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस दिखते हैं, इट रिकॉग्नाइजेस, ये पहचान करता है, दैट ह्यूमन एरर, कि जो इंसान के द्वारा की गई गलतियां हैं, इज इनएविटेबल, उन्हें टाला नहीं जा सकता, इंसान है गलतियां तो करेगा, एंड शुड बी एंटिसिपेटेड, और इसे पहले से पहचानना चाहिए। एंटिसिपेट करना यानी किसी काम के होने की पहले से कल्पना करना। इसमें रूट वर्ड है ये वाला एंटी, आई जरूर लिखा है लेकिन ये ई वाला एंटी है, यानी पहले से कोई चीज की कल्पना करना कि ये तो होगा। और एक और एंटी होता है अपोजिट वाला, जो विरोध के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखोगे। और एक होता है प्री का मतलब भी क्या होता है, पहले से, ठीक है। तो एंटिसिपेट करना, पहले से कल्पना करना कि इंसान है गलतियां तो करेगा, तो ये आपको पहचानना चाहिए, ठीक है। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। रिकॉग्नाइज वर्ब है, एस के वर्ब के साथ एस लगता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का काम कर रहा है, ठीक है। दैट कंजंक्शन है। ह्यूमन एरर, ये पूरा नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। इनएविटेबल, ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, क्योंकि एक जर्नल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ह्यूमन एरर जो है वो टाली नहीं जा सकती, नॉर्मल सी चीज है, होगी ही, तो एडजेक्टिव आया। एंड कंजंक्शन से जुड़ा है। शुड मॉडल है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, दैट मीन्स क्या है, मॉडल का पैसिव वॉइस, ठीक है। मॉडल कौन सी है, शुड है। जब भी कोई मॉडल आती है उसके दो ही फॉर्म बनते हैं, या तो ये कि जो मॉडल रहेगी उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि V1 आएगी, या फिर अगर मॉडल आ रही है तो मॉडल के साथ
बी आएगा और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, तो ये आप याद रखोगे। यहाँ पे मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, अब कुछ को डाउट आ सकता है कि यहाँ पे एंड कंजंक्शन से दो सिमिली फॉलो क्यों नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे तो एडजेक्टिव है और यहाँ पे वर्ब है। तो मैं ये बता दूं, ये जो एंड कंजंक्शन है ना, ये पूरी बात को जोड़ रहा है कि ह्यूमन एरर जो है वो इनएविटेबल है और इनको एंटीसिपेट यानी पहले से पहचानना चाहिए। तो ये दोनों वैसी वाली सिमिली फॉलो नहीं कर रहे हैं कि नाउन को नाउन से जोड़ो और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ो। ये सेंटेंस को जोड़ रहे हैं कि इस सेंटेंस को ये एडिशन में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे एंड कंजंक्शन आया। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिली इसलिए फॉलो नहीं हुई है। समझ आया? फिर नेक्स्ट है स्लगिश, धीरे धीरे किसी काम को करना। अभी पीछे आया था ये आलसी होना या धीरे धीरे चलना। कोई काम जिसकी स्पीड बहुत धीमी हो उसको स्लगिश बोलेंगे। ठीक है, लग से याद रखोगे, अगर आपके लेग में चोट लगेगी तो आप स्लगिश करोगे। मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ लेजी मैनर, आलस पड़ने की वजह से आप ये सब कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो काम, मूव कर रहे हो, हिल भी धीरे रहे हो, चल भी धीरे रहे हो, काम भी धीरे कर रहे हो, तो स्लगिश। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि एक इंसान कैसा है, आलसी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव जो कुछ कर ही नहीं रहा है, स्लेक धीरे धीरे काम करना, आलसी, स्टैग्नेंट जो एक जगह पे ठहरा हुआ है, स्टैटिक मेमोरीज होती है कंप्यूटर की, एक स्टैटिक होगी और एक डायनामिक होगी। तो डायनामिक जो हर जगह काम करने वाली और स्टैटिक एक जगह पे एक जैसी वैल्यू रखे। ठीक है, डायनामिक जिसके पास मल्टीपल वैल्यूज हो। फिर है लेथार्जिक, धीरे धीरे काम करने वाला है, स्पेशली आलसी को बोलते हैं लेथार्जिक। ये दो वर्ड आते हैं, एक तो स्लगिश और एक लेथार्जिक, दोनों यूज होते हैं किसके लिए, आलसी के लिए। ठीक है, फिर है लिस्टलेस, लिस्टलेस होना, आलसी होना। टॉर्पिड परेशान है, थका हारा है। लैंग्विड, लैंग्विड और लैंगर, जहां पे भी लैंग लग जाए मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, आलसपने से। ठीक है, स्लोथफुल होना, हिलना डुलना ही नहीं चाहे। अपोजिट क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हर काम को बहुत जल्दी करता है। रोबस्ट मजबूती, स्टडी जो जहां है वहीं पे अटका रहे। एनर्जेटिक बहुत एनर्जी दिखाए। थ्राइविंग फलने फूलने वाला, थ्राइविंग होता है प्रॉस्परस पर्सन, आपके पास सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप कैसे हो, थ्राइव कर रहे हो, यानी कि बढ़ रहे हो, फल रहे हो, फूल रहे हो। वाइटल, रिवाइटलाइज गोलियां आती है कि अगर आपकी अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई है तो आप उसको बढ़ा सको। बोएंट जिंदा दिल पर्सन, एनर्जेटिक जैसे जील, जेस्ट, एंथुजियास्टिक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आर्डेंट ये तो कम आता है लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत पूछा जाता है। आर्डुअस यानी मेहनती पर्सन, जो इंडस्ट्रियस है, आर्डुअस है, बहुत मेहनत करता है, कठिन काम करता है, उसे क्या बोलेंगे, आर्डुअस होना। ये बहुत पूछा जाता है तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, अ टेस्ट, एक टेस्ट ऑन द साइट, जो साइट थी यानी कि एक वेबसाइट थी उसके ऊपर टेस्ट लिया गया। शोड उसने दर्शाया दैट द रिस्पॉन्स टाइम्स, जो वो प्रतिक्रिया देता है, वर अनयूजुअली स्लगिश, वो बहुत ज्यादा धीमी थी, यानी जितना धीमे नहीं होना चाहिए, नॉर्मली जितना काम करता है साइट उतना नहीं कर पा रही थी। एंड डाउनलोड स्लो, वो धीरे धीरे डाउनलोड भी कर रहा था, यानी कि एक टेस्ट के द्वारा दर्शाया गया कि साइट स्लो थी और धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रही थी। ठीक है, आर्टिकल टेस्ट नाउन ऑन प्रपोजिशन द आर्टिकल, साइट नाउन हो जाएगी। शोड वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ईडी है मतलब सेकंड फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल। ठीक है, दैट कंजंक्शन है। रिस्पॉन्स टाइम ये पूरा नाउन हो गया। वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। यूजुअली स्लगिश, स्लगिश यहाँ पे वर्ब है, एंड कंजंक्शन। डाउनलोड्स भी वर्ब हो गई और स्लो इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब हो गई। कैसे पता चला ये विशेषता बता रहा है, क्योंकि डाउनलोड कैसे कर रही है, स्लो, तो एक टाइप बता रहा है कि वर्ब कैसे काम कर रही है, स्लो काम कर रही है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताया गया है। ठीक है, अनयूजुअली ये भी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है कि कैसे धीरे धीरे चल रही है, अनयूजुअली जैसे नॉर्मली चलना चाहिए वैसे नहीं बल्कि कुछ और ही चल रही है। ठीक है, समझ आया?
तो इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, स्लगिश, धीरे धीरे काम करना या फिर आलसी होना। ठीक है, नेक्स्ट है सैंग्विन। कभी कभी ऑथर की टोन भी होती है सैंग्विन, यानी आगे के बारे में अच्छा अच्छा सोचना। भले ही कोई कितनी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी गड़बड़ चल रही हो, लेकिन आगे वाला अच्छा सोच रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, तो वो कहलाएगा सैंग्विन। संग से याद रख सकते हो, कोई कितना भी कुछ कर ले, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो संग से कर सकते हो। चीयरफुल, एनर्जेटिक है, किसी काम को करने में बड़ी इच्छा जताता है। होपफुल है, आशावादी एंड कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा है अबाउट द फ्यूचर, यार कुछ ना कुछ भविष्य में कर ही लेंगे, तो आशावादी पर्सन। सिनोनिम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बहुत पूछा जाता है, यानी आशावादी होना, और इसी लिखा तो है। पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी, जो हमेशा उल्टा उल्टा सोचे। ठीक है, बुलिश, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, उसमें दो प्रोसेस होती हैं या दो चीजें चलती हैं, एक तो बुल और एक बियर। बुल होता है जब बढ़ता है, और बियर यानी कि घटता। तो जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो वो बुल होता है, और बियर जब घटता है। ठीक है, तो जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचे उसको बोलेंगे बुओयंट। अभी आया था, जिंदा दिल, एनर्जेटिक पर्सन, फ्लोरिश करने वाला, हमेशा आगे बढ़ता रहे। एरुबिसेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, आगे बढ़ने वाला। अपबीट, हर चीज को तोड़ के आगे बढ़ जाए। फिर पैसिमिस्टिक, जो हमेशा उल्टा उल्टा सोचे। निराशावादी, हर चीज में निराश हो जाए। फिर डिस्पोडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी निराश होना, हताश, निराश होना। इतने टाइम से जॉब की तैयारी कर रही हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या है, डेस्पोडेंट है। एगोनी भी उसी का सिनोनिम है, यानी दुख में होना। ग्लूमी, दिखने में चमकदार लगता है लेकिन ग्लूमी का मतलब दुखी होना। ब्लीक, ब्लैक से कर सकते हो, दुखी होना। डिजेक्टेड, निराश फील करना, यार अब तो मुझ में हिम्मत ही नहीं बची कुछ करने की, तो डिजेक्टेड फील करना। फिर लग्यूबरस, आलसी होना, आराम आराम से काम करना। अलार्मिस्ट, ऐसी सिचुएशन पैदा करना जहां पे आपको अपने आप को बदलना पड़े, यानी लगातार संकेत देने वाला। सेंटेंस, अदर्स आर लेस सैंग्विन, जो अदर्स थे यानी दूसरे लोग थे, वो लोग लेस सैंग्विन थे, कम आशावादी थे। अबाउट द स्केल ऑफ द टास्क अहेड, जो आगे उनके टास्क था, जो उनको काम करना था आगे, कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं, मतलब उसकी आगे प्रोग्रेस होगी या नहीं। स्केल हमेशा यूज किया जाता है बढ़ने के सेंस में, जैसे स्केल अप करना, बढ़ाना, और स्केल डाउन करना यानी घटाना। तो स्केल के बारे में कि किस टास्क की वजह से हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, इसके टास्क की वजह से हम आगे जाएंगे या नहीं, उसके बारे में लोग लेस सैंग्विन थे, यानी कि उनको ज्यादा उम्मीदें नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अदर्स प्रोनाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, लेस सैंग्विन सैंग्विन वर्ब है, और लेस उसका एडवर्ब हो गया। कैसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना है, लेस है। अबाउट कंजंक्शन है, द आर्टिकल। स्केल नाउन हो गया, ऑफ प्रोपोजिशन द आर्टिकल। टास्क अहेड, टास्क नाउन हो गया, अहेड इसकी एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, एंड द लास्ट प्लाइट, किसी से खतरा होना, कोई खराब स्थिति। ठीक है, जो कि आपकी एडवर्स कंडीशन को बताए, वो कहलाएगी प्लाइट। अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, एक ऐसी खराब स्थिति या सिचुएशन जो कि अच्छी ना हो, वो कहलाएगी बैड। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी। सिनोनिम है प्रीडिकामेंट, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना जिसे पहचानना आपके हाथ में ना हो, आप पहचान ही ना पाओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीडिकामेंट। फिर एक होती है परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजिंग स्टेट होना। डिलेमा, डिलेमा का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजिंग होना, यानी आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। फिर एक अभी बताया था मैंने, एम्बिगुअस, तो एम्बी का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजिंग, दो जगह पे भटक जाना। फिर पिकल, इडम होता है ना पिकल, यानी अचार में होना, जैम में होना, तो मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, एक्सट्रीमिटी, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गए हो, टेंशन क्रिएट हो गई। स्क्रैप, खुद को ही परेशान करना। ट्रिब्यूलेशन, इधर से उधर मंडराना, या फिर जो पेंडुलम होता है ना, वो ट्रिब्यूल करता है, इधर से उधर लटकता फिरता है। तो जब आपको कोई टेंशन होती, परेशानी होती, तो आप भी ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते हो। थ्रोन, थ्रोन का मतलब भी क्या होता है, परेशान होना। एंटोनिम, परसुएड हो, जो जैसा किसी से कह रहे हो करने को वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परसुएड हो, शांत हो। सेरेंडिपिटी,
शांति होना, कोई टेंशन नहीं है। रेमेडी, हर चीज का इलाज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेनेसिया, इसमें रूट वर्ड है पेन, पेन का मतलब होता है ऑल, तो हर चीज का इलाज है आपके पास। पेनेसिया ऑफ अर्थमेटिक, बुक का नाम सुना होगा मैथ्स की, जो आपके मैथ्स के हर दर्द को दूर कर दे, तो पेनेसिया रामबाण इलाज होना। एडवांटेज, फायदा है आपको। प्रॉस्पेरिटी, फलते फूलते हो आप पूरी तरह से, यानी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक आता है ना ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब भी क्या होता है, फलना फूलना। आपके पास सब कुछ है, पर्याप्त है, प्लेंटीफुल है। सेंटेंस देखते हैं। वी मस्ट डायरेक्ट आवर एफर्ट्स, हमें अपने जो एफर्ट्स है उनको डायरेक्ट करना चाहिए, यानी कि निर्देश देना चाहिए टूवर्ड्स रिलीविंग, कि रिलीव कर सके प्लाइट को, जो दर्द है, जो तकलीफ है उसको कम हो सके, ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी, ऐसे बच्चे जो कि रह रहे हैं कहाँ पे, गरीबी में, पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं, हमें उनके दर्दों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, निर्देश देने चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन लानी चाहिए कि उन लोगों को आराम मिल सके। ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो डायरेक्ट करना बेस फॉर्म आया है। आवर एफर्ट्स, एफर्ट्स नाउन हो गई। आवर यहाँ पे एडजेक्टिव है, कौन सा, पोजेसिव एडजेक्टिव। मी, माय, आवर, योर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। टुवर्ड्स कंजंक्शन हो गया। रिलीविंग मेन वर्ब हो गई। द आर्टिकल प्लाइट नाउन। ऑफ प्रपोजिशन चिल्ड्रन नाउन हो जाएगा। लिविंग वर्ब हो गई। इन प्रपोजिशन ऑफ पॉवर्टी नाउन। तो सैंग्विन आशावादी होना, और प्लाइट खतरनाक स्थिति या फिर कोई खतरनाक चीज। ठीक है, समझ आया। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये डेली सेशंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप डेली पैसेजेस को भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर से लेती हूँ मैं, अभी स्टेनो 2024 में जितने भी पैसेजेस पूछे गए थे उन सबकी क्लासेस चल रही हैं। कुछ टाइम में वो खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं कोई नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करूंगी, तो आपको वो क्लासेस भी देखनी चाहिए अगर आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को दो ही चीज़ों में आती है, या तो वोकेबलरी वो नहीं बन रही होती, और या फिर रीडिंग नहीं बन रही होती। पैसेजेस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। तो ये दोनों चीज़ों का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।